हेलो एस्पिरेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके थे और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए, उस क्वेश्चन नंबर 28 का ही एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 28 नहीं देखा तो प्रीवियस क्वेश्चन आप पहले प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि M1 का मुझे मास बताना है। व्हाट शुड बी द मास M1 सच दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। और M2 और M3 का मास मुझे पता है। ब्लॉक्स M2 है 2 kg एंड M3 है 3 kg। देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, क्योंकि M1 मतलब ऐसे देख करके क्या लगेगा कि चले M1 को मुझे रेस्ट पे रखना है, यानी कि M1 को दोनों मास 2 + 3 अगर 5 kg रख दूँ तो दोनों पुली के दोनों तरफ के वेट्स बैलेंस हो जाएंगे और M1 रेस्ट पे रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि टेंशन T और इधर 2T होता है। ठीक है, जो टेंशन है वो वेट के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम रहेगा ना, ये दूसरा पुली सिस्टम, ये तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये कुछ A से एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो ये नीचे जाएगा कुछ A से। ठीक है, और ये M1 रेस्ट पे रखा है मैंने अब। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो को देखते हुए FBDs बनाते हैं हम। M2 पे एक टेंशन लग रहा है T ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन A, और नीचे की ओर ग्रेविटी। तो यहाँ से आ गया T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा आप सॉल्व करोगे तो M3G माइनस T इक्वल्स टू M3A। ये दूसरा FBD का इक्वेशन आएगा, फोर्स का इक्वेशन आएगा दूसरा FBD के लिए। और मुझे अब टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए मुझे A को, एक्सेलरेशन A को ये हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना होगा। तो उसके लिए चलिए पहले M2M सारे तरह इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T माइनस 2G इक्वल्स टू 2A, दिस इज इक्वेशन 1 को ही मैंने लिखा है ये। तो 3G माइनस T इक्वल्स टू 3A, दिस इज इक्वेशन 2। तो अब टेंशन निकालना है मुझे, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि 3 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 2। तो ये करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? दिस विल बी 3T माइनस माइनस प्लस 2T 5T, और इधर देखिए माइनस 3 टाइम्स 2 6G माइनस 3 टाइम्स 2 6G इक्वल्स टू 0। A विल बी एलिमिनेटेड, तो T आ गया 12G/5। ठीक है, 12G/5। तो अब देखिए, अब M1 ब्लॉक को देखते हैं हम। M1 ब्लॉक पे मेरा टेंशन लग रहा होगा 2T, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन 2T है, तो यहाँ पे फिर 2T आएगा टेंशन। दिस इज M1G एंड दिस इज एट रेस्ट। सही, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिखेंगे हम, फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे हम। तो दिस विल बी 2 टाइम्स T, दैट इज 12G/5 शुड बी इक्वल टू M1G। यहाँ से G एंड G विल बी कैंसल्ड आउट एंड M1 विल बी 24/5, which is 4.8 kg, not 5 kg. That's it. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले। वन kgs and this is also 1 kg। ठीक है, तो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर and the pulley and the string are light, all surfaces are frictionless and gravity they are 10 meters per second square। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या ये कॉन्स्ट्रेंट मोशन का मतलब सारे ब्लॉक्स का सेम एक्सेलरेशन मूव करेंगे, तो हाँ करेंगे। देखिए एक्सेलरेशंस जो ब्लॉक्स के डिफरेंट तभी होंगे जब कोई एक पुली मूवेबल हो, लेकिन यहाँ मेरे पुलिस फिक्स सरफेस से अटैच्ड है, कोई भी पुली मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्सेलरेशन अगर होगा तो सेम ही होगा, बट यहाँ कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं क्योंकि दोनों जो मासेस है मेरे, ये भी 1 kg है एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 kg। तो इसके कारण कोई भी आपको एक्सेलरेशन दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऐसे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक्सेलरेशन ऐसे ले भी सकते हो, ले लोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। दैट्स इट। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज़ t एंड दिस इज़, यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा होगा g। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एंड ये एक्चुअली ये सॉरी ये मूव करेगा, दोनों वर्टिकल प्लेन में नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा, तो ये भी एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा। ये मूव तब नहीं करता जब यहाँ कुछ फ्रिक्शन होता, कुछ अपोजिंग होता, लेकिन कुछ अपोज करने वाला फोर्स ही नहीं है। दिस इज़ टेंशन टी। ठीक है, तो एम जी एक्चुअली M1 है, तो मैंने सिर्फ जी लिख दिया था उसको। तो पहला इस ब्लॉक का FBD लिखते हैं हम, FBD का इक्वेशन लिखते हैं। तो फोर्स का इक्वेशन आएगा mg माइनस टी इक्वल टू ma। ये आ गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन इस ब्लॉक का फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो दिस विल बी T इक्वल्स टू ma, हॉरिजॉन्टल फोर्स का। बहुत ही सिंपल, यानी कि mg माइनस टी इक्वल्स टू, और सेकंड इक्वेशन से मुझे मालूम है ma जो है वो t के बराबर, तो मैं यहाँ पे t लिख सकता हूँ। तो 2t इक्वल्स टू mg, और mg t विल बी इक्वल टू mg बाई 2, और आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो दिस विल बी 5 न्यूटन्स। दैट्स इट। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम।